जी हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं हम इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर। हमारे भारत के जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, इनके लिए आज ही एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट न्यूज आपके सामने आई है। खुशखबरी है कहना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आज इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे 7,500 रुपए और डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं हम सबको मिले, तो सबसे पहले निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सब जितने पेंशन कर्मचारी हैं सबको एकजुट करें, संगठित करें, क्योंकि आज हमारी स्थिति यह है कि भारत की मीडिया हमारी जो है बात नहीं सुन रहा है। अब सर, आप तो बोल रहे हैं गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है देखिएगा, हम ये चाहते हैं कि आप सबके लिए इस पेंशन का लाभ मिले, और यही कमांडर साहब अशोक रावत जी ने अब करके दिखा दिया है। आपने सुना होगा, अभी पूरे भारत में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि आपके भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी जो है त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, खूब चर्चाएं जो है चल रही हैं। अब उसी के तर्ज पर हमारे आदरणीय कमांडर साहब एक बड़ा विशाल आंदोलन करने जा रहे हैं। देखिएगा, ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी दिल्ली चलो दिल्ली चलो, और ये तारीख भी आप सबके सामने अनाउंसमेंट हो चुकी है। स्थान आपको जंतर मंतर नई दिल्ली, राष्ट्रव्यापी विराट धरना आंदोलन होने जा रहा है। तारीख आपकी 5 अगस्त। तैयार रहिएगा। 5 अगस्त को भारत के अलग अलग राज्यों से, चाहे आप तमिलनाडु से हो, असम से हो, नागालैंड से हो, त्रिपुरा से हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हम आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि आज अगर साथ नहीं हुए तो अब इससे बड़ा कदम फिर कभी नहीं उठा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आंदोलन की ही तैयारियां चल रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, 11 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक लगातार भारत के सभी राज्यों में हमारे पेंशन कर्मचारियों ने लगातार ज्ञापन सौंपे हैं, चाहे मंत्री जी हो, विधायक जी हो, सांसद जी हो। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आप ये तस्वीरें देखें भाई साहब, ये कर्नाटका की, ये लिखा हुआ है ईपीएस 95 एनएससी कर्नाटका। ये सब पेंशन कर्मचारी कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। कर्नाटक के कई सांसदों से मुलाकात हुई इनकी। मतलब हमारे पेंशन कर्मचारी, आज जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हुआ था छात्रों के द्वारा या नीट एग्जाम को लेकर, इसी तर्ज पर आज हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी संगठित हो रहे हैं और अपने 7,500 रुपए डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर सीधे केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। और ये हमें करना होगा, क्योंकि हमने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन बहुत करे हैं, उस शांतिपूर्ण तरीके से ये भी होगा। लेकिन अब हमें सरकार से बात करनी होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण, और जो हमारे श्रम मंत्रालय है, जो कई बार वादा कर चुका है कि हम आपके साथ हैं और आपकी बात को हम प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाएंगे। तो अब हमें जो है मनसुख मांडविया जी से भी बातचीत करनी है। हालांकि खुशखबरी ये है, जैसे मैंने बताया था, खुद सीबीटी की जो बैठक होनी थी, मीटिंग होनी थी, जिसमें श्रम मंत्रालय के सभी मंत्री और हमारे मनसुख मांडविया जी ने खुद प्रस्ताव दिया था अभी 2 दिन पहले कि अब आप सीबीटी की बैठक कर लीजिए। लेकिन कमांडर साहब अशोक रावत जी ने उस मीटिंग को ठुकरा दिया, कह दिया कि ऐसी मीटिंग बहुत हो चुकी है और आपने भी हमसे बहुत सारे वादे कर दिए हैं, लेकिन अब तो आंदोलन होकर रहेगा। तो ये जो हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये देखें, अलग अलग जहां जहां के मंत्री हैं, सांसद महाराष्ट्र के हैं, और जिनको ज्ञापन सौंपा जा रहा है, बातचीत चल रही है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके साथ साथ हम आपको ये और तस्वीरें दिखा दें कि हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये अपडेट देना है। जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। उसके साथ साथ अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल देखें, इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है दीप्ति सिंह एकेडमी। वहां से जैसे ही आप डाउनलोड करोगे सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।